नमस्कार दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है प्रतिशत। उसमें आगे करते हैं एक नेक्स्ट टाइप करते हैं अपने अगला तरीका। तो तरीका करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे YouTube चैनल मैथ बाय अमजद खान सर को सब्सक्राइब करें और मेरी पूरी सपोर्ट करें। और आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, और अगर आपको इसमें कुछ सुधार की जरूरत है तो आप वो भी मेरे को बता सकते हैं मैसेज करके। तो प्लीज आप मेरी सपोर्ट करिए। तो नेक्स्ट तरीका करते हैं, किसी संख्या में x प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए या कमी कर दी जाए तो नई संख्या क्या होगी। तो नई संख्या जो होगी वो संख्या गुणा 100 प्लस, देखो वृद्धि करेंगे तो बीच में प्लस आएगा और कमी करेंगे तो बीच में माइनस आएगा, बटा में 100। जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन कर लेते हैं, 500 में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाए तो नई संख्या क्या होगी। अब देखो 500 में कितनी वृद्धि की जा रही है, 10 प्रतिशत। अब वृद्धि की जा रही है तो बीच में लेना है प्लस, तो नई संख्या आ जाएगी। देखो संख्या कितनी है, 500 गुणा 100 प्लस कितने प्रतिशत वृद्धि, 10 बटा में 100। तो ये आ जाएगा 500 गुणा 110 भाग में 100। 0 से 0 कट गई, 0 से 0 कट गई, तो नई संख्या आ जाएगी 550। तो याद रखना, किसी संख्या में x प्रतिशत वृद्धि करी जाए तो उसका सूत्र क्या है, नई संख्या का संख्या मतलब पुरानी संख्या गुणा 100 प्लस, अगर वृद्धि की जाए तो प्लस और कमी की जाए तो माइनस प्लस x बटा में 100। उसको सिंप्लीफाई किया तो 550 आ गया। इसी तरह से क्वेश्चन आ सकता था, 400 में 25 प्रतिशत की कमी की जाए तो नई संख्या। तो देखो अब कमी की जा रही है, तो कमी की जा रही है तो फॉर्मूले में लेना है माइनस। तो क्या आ जाएगा, संख्या कितनी थी, 400 गुणा 100। अब कमी की जा रही है तो बीच में आएगा माइनस, कितनी कीमत की जा रही है, 25 बटा में 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दें तो ये आ गया 4 गुणा 100 में से 25 गए 75, गुणा कर दो, 4 को 75 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 300। तो नई संख्या क्या होगी, 300। तो उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। आगे इसी तरह के और क्वेश्चन करते हैं। तो इसी सिलसिले में याद रखना कि किसी संख्या में x प्रतिशत की वृद्धि की जाए तो फॉर्मूले में लेना है प्लस, और कमी की जाए तो लेना है माइनस। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखना कि मान लो बात पुरानी संख्या ना देकर नई संख्या दी हो तो अपने पुरानी संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कैसे, देखो जैसे वो लिख दें, किसी संख्या में 10 प्रतिशत की वृद्धि होने पर नई संख्या कितनी भी ले लो चाहे, नई संख्या 220 है, तो पुरानी संख्या ज्ञात करो। तो फॉर्मूला यही लगेगा, नई संख्या बराबर पुरानी संख्या गुणा 100 प्लस माइनस x अपॉन में 100। प्लस लेना है वृद्धि हुई है और माइनस लेना है कमी हुई है। तो अब नई संख्या आ गई, तो नई संख्या कितनी आ गई, 220 बराबर पुरानी संख्या अपने को ज्ञात करनी है गुणा 100, वृद्धि हुई है तो प्लस लेना है 10 बटा में 100, अपने को संख्या निकालनी है। तो ये आ जाएगा 220 गुणा 100, तो ये 100 प्लस 10 110, तो ये आ जाएगा भाग में, बराबर बच जाएगी संख्या। 0 से 0 कैंसिल, 11 से 2 कैंसिल, 2 से गुणा कर दिया तो संख्या कितनी थी वो पहले वाली, 200। तो क्या किया, किसी संख्या में 10 प्रतिशत की वृद्धि होने पर नई संख्या ज्ञात करनी है। नई संख्या कितनी है, 220 है, तो इस बार पुरानी संख्या ज्ञात करनी है। तो फॉर्मूला अपने यही लगाएंगे।
तो फॉर्मूला नई संख्या की जगह पर नई संख्या लिख दी, कितनी थी 220 बराबर संख्या की जगह पर संख्या लिख दी क्योंकि पुरानी संख्या अपने को ज्ञात करनी है, गुणा 100 वृद्धि के लिए प्लस कितनी वृद्धि हुई है 10 बटा में 100। इसको सभी को इधर ले आए, 220 100 गुणा में आ गया और 100 प्लस 10 110 भाग में आ गया बराबर संख्या। 0 से 0 कट गई, 2 से 11 से भाग दे दिया, 2 से गुणा कर दिया तो पुरानी संख्या कितनी आ गई 200। इसी तरह से कमी भी हो सकती थी। मान लो बात हो जाए कि किसी संख्या में 20% की कमी होने पर नई संख्या 320 प्राप्त होती है, तो संख्या ज्ञात करो। तो भी यही फॉर्मूला लगेगा। अब देखो नई संख्या कितनी है 320, तो नई संख्या लिख दो 320 बराबर संख्या अपने को ज्ञात करनी है गुणा 100। अब कमी हुई है तो कमी के लिए माइनस कितनी हुई है 20 भाग में 100। अपने को 320 का मान ज्ञात करना है, इसका संख्या का मान ज्ञात करना है, तो इसको रख लो इधर। तो यह आ जाएगा 320 गुणा 100, 100 माइनस 20 80 बराबर संख्या, तो 0 से 0 तो यह आ गया 4, 4 को 100 से गुणा किया तो संख्या कितनी आ गई 400। तो उम्मीद आपको समझ आया होगा। अब देखो इस प्रकार से इस फॉर्मूले से संख्या की जगह पर किसी वस्तु का मूल्य पूछ सकते हैं कि पहले किसी चीज का मूल्य इतना था, 10% कमी आ गई तो उसका मूल्य कितना होगा। तो ये तो मैंने एक मेन फॉर्मूला लिखवा दिया। अब मूल्य का, रेट का या कोई भी इस तरह का कमी हो कि जिसका पहले रेट कुछ अलग था बाद में रेट कुछ अलग हो गया तो वो कर सकते हैं। मैंने सिर्फ संख्या लिखा है, आप इसकी जगह पर कुछ और भी क्वेश्चन आ जाए तो वो यूज कर सकते हो। उम्मीद है आज का तरीका आपको समझ आया होगा और इसमें कोई भी सुधार की जरूरत हो तो आप मेरे को प्लीज मैसेज करके बता सकते हैं, मैं उसमें जरूर इंप्रूव करूंगा। प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरा सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।